दोस्तों नमस्कार, आरसीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हैं ग्राम भेड़ापुर, डिस्ट्रिक्ट बागपत में, और यहां से प्रधान पद का इलेक्शन जीती है अंजू चौधरी जी। और हमारी मुलाकात इस समय हो रही है प्रधानपति मिंटू चौधरी जी के साथ। ये पहली बार इलेक्शन लड़े और पहली बार ही जीत गए हैं। हम इनसे जीतने की वजह और आगे करने वाले विकास के कार्यों पर बात करेंगे। मिंटू जी, पहले आपका स्वागत है आरसीएफ न्यूज में, और ढेरों बधाइयां हो सर आपको और आपकी मिसेज को, आप इलेक्शन जीत गए जी। सर इलेक्शन पहला है जी? पहला। आपका नाम बताइए सर। तो मेरा नाम मिंटू चौधरी है जी। मैडम का नाम? मैडम का नाम अंजू चौधरी है। गांव का नाम? गांव भेड़ापुर जी, जिला बागपत से है। जिला बागपत जी। जी। इलेक्शन पहला है? पहला इलेक्शन है हमारा, और पहली जीत गई? पहले ही जीत हुई है सर। इसके पीछे किससे श्रेय दोगे आप? सभी ग्रामवासियों का पूरा सहयोग और पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहा है जी। इसका पूरा श्रेय तो हम गाँव वासियों को देंगे। गाँव वासियों। सर गाँव वासियों ने आपके अंदर ऐसी क्या चीज देखी कि आपको चुनी है, जो कि आपके प्रतिद्वंदी और भी खड़े होंगे जी, तो आपको क्यों चुनी है सर? एक्चुअली क्या है कि उन्होंने बचपन से ही मुझे देखा है कि मुझे जिस चीज की जिद हो जाती है जी, मैं वो काम करता हूँ। करते हैं। मेरा जो मैं पिछली 2-3 योजना से देख रहा था जी, गांव में कुछ विकास कार्यों की मतलब कमी थी जी, तो इस बार मैंने मन बनाया कि जो ये लोग नहीं कर पाए वो मैं करने की कोशिश करूंगा जी। मतलब आपको गांव का विकास करना है? विकास, वो जीत इस बार आपकी है। बस इसी जीत पे मैं प्रधानी लड़ा हूँ जी, और चुनाव जीता हूँ, और इसी जीत पे मुझे 5 साल काम करना है। क्या बात है सर। वैसे जीत कहते अच्छी नहीं होती, लेकिन ये जीत अच्छी है। ये जीत अच्छी है, ये विकास की जीत है, तो ये जीत अच्छी है जी। बहुत अच्छी बात है सर। अभी हम पिछला गांव कर आए, वहां से महेश प्रधान जी बने हैं जी। पिछली योजना में भी वो थे। हाँ, वो पिछले 2-3 योजना से नेवला भट्टी से। मैं यहाँ भी जिक्र करूंगा महेश जी, हम आपसे बहुत इम्प्रेस हुए। मैं आने वाले प्रधानों से आपका नाम लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अच्छे नाम आगे आने चाहिए, ताकि उनसे और प्रधान प्रभावित हो, इम्प्रेस हो, वो भी अपना काम बखूबी कर सके, जैसा आपने अपने गांव में किया है। महेश जी को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बहुत ही गांव को मतलब एक तरह से स्वर्ग बना के रखा हुआ है, और बहुत विकास कार्य, जो कमी होगी इस बात पूरी कर दी जाएगी। पूरी कर दी। बहुत अच्छी बात है। तो सर क्या आप उनके नक्शे कदम पर चलना चाहोगे? जी, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहूंगा, और कोशिश ये रहेगी कि उनसे भी कुछ ज्यादा करके। अरे सर क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है सर। देखिए, ये आपसी जो प्रतिस्पर्धा है, ये स्वस्थ है, ये हेल्दी कंपटीशन है, ये होना चाहिए। इससे हमारे गांव के विकास होंगे, और गांव के विकास होंगे तो हमारे देश का विकास होगा। बिल्कुल। सर आपको अपने गांव में सबसे ज्यादा कमी क्या लग रही है, सबसे पहले दूर करना चाहेंगे आप? मेरे गाँव में 3-4 चीजों की बहुत ज्यादा कमी है जी। एक तो मैं पहले आपसे करूंगा तालाब के ऊपर बात जी। मेरे गांव का तालाब बहुत गंदा है जी, उस पे सौंदर्यकरण की उसको बहुत जरूरत है, और साफ सफाई की। हाँ बिल्कुल, मैंने कल ही प्रस्ताव दिए हैं सेक्रेटरी साहब को जी, उसमें उसको प्रथम रखा हुआ है। और दूसरा, जो नालियाँ बनी हुई थी वो नालियाँ ब्लॉक हो गई हैं, ढकी हुई नालियाँ हैं जी, उन सबको ओपन करा के सफाई करा के उनको ओपन रखना है, ताकि सफाई रहे। बिल्कुल, ताकि सफाई रहे। तो मिंटू जी, ये सफाई जो आप अभी कराएंगे, जिसका आगाज, क्या ये 5 साल चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। मैंने जो हमारे यहाँ का स्वास्थ्य वो सफाई कर्मचारी है जी, उसको जिस दिन मैं प्रधान बना था उसी दिन बुला के बता दिया था कि अब से पहले जो हुआ सो हुआ, अब नहीं चलेगा, मुझे सिर्फ सफाई चाहिए गांव की, सिर्फ और सिर्फ सफाई चाहिए। सर जब प्रधान ऐसी बात बोलते हैं, मैं दिली बहुत खुश होता हूँ जी, क्योंकि सर सफाई सबसे पहले जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। पानी की निकासी का क्या प्रबंध है सर गाँव में? मैं अब से पहले 2 बार सफाई करा चुका हूँ गाँव की जी। अभी तक मेरा कोई बजट अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपनी जेब से सफाई करा चुका हूँ। बिल्कुल। और पानी की निकासी हमारे गाँव में 2007 में ही हमारा गाँव अम्बेडकर योजना में चला गया था। अच्छा जी। हमारा गाँव पूरा एक तरह से मतलब स्वच्छ ही है जी, और पानी की निकासी का पूरा प्रबंध है, लेकिन एक आध जगह जो छोटी मोटी कमियां हैं उनके लिए उसकी नालियां वगैरह बना के और उनको सुचारू रूप से। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मुझे कुछ गांव में ही पानी की निकासी सही मिल रही है, ज्यादातर गांव में स्थिति खराब है सर, बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन पानी की निकासी सही नहीं होती तो उससे सड़कें टूटती हैं, पानी भरता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, बीमारियां होती हैं। सड़कों की क्या स्थिति सर गाँव में? मेरे गांव की सड़कें अभी तक बहुत अच्छी हैं, सब सही है सर। बिल्कुल। और मैंने कुछ नए वो दिए हैं, अभी एस्टीमेट होगा शायद, मैंने नए वो दिए हैं काम, तो कुछ है जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, पूरी हो जाएगी इस बार। मैंने सेक्रेटरी साहब को कल दे दिया। सर शमशान घाट है गाँव में? शमशान घाट नहीं था,
शमशान घाट काफी लोगों को, मतलब हम क्या है, जो कैपेबल लोग हैं जी, वो तो अपने खेत वगैरह में कर लेते हैं जी, लेकिन जो गरीब तबका है उनको बड़ी दिक्कत रहती है। इसलिए पीछे हम लोगों ने जो जिससे बना वो सहयोग करके और मतलब गांव से चंदा उगा के हमने एक जमीन खरीदी है। अब उसका सौंदर्यीकरण कराना और मतलब आप सरकार पे डिपेंड नहीं है इस बात को लेकर, आप इसे अपने बलबूते करना जा रहे हैं। जी 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 सर, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, वो हमारा अंतिम सत्य है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, एक सुकून होना चाहिए वहाँ पर जाकर। तो उसकी बाउंड्री वॉल होगी, पानी की सुविधा, नल वगैरह लगेगी और तीन शेड वो सब प्राथमिकता है। सर, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सरकार से जो होगा बात की बात है, अपने लेवल से उससे आपने करा जी। सर, पेंशन सब है या पेंशन मोस्टली लोगों की है। कुछ नए लोग हैं जिनकी पहले नहीं हो पाई है, बिल्कुल हाँ, उन सबके पेपर कलेक्ट करा लिए हैं जी, और पेपर लेके उनको उन सबकी जो है पेंशन का बिल्कुल हो जाएगा। तो सभी ग्राम वासियों की पेंशन हो जाएगी जिनकी बाकी, ऐसा प्रधान जी का कहना है। बिल्कुल सर, गांव में जो गरीब तबका होते हैं जी, ये सवाल में सभी से पूछता हूं जी जी जी, उनके घर नहीं होते हैं तो टूटे फूटे होते हैं, इस ओर आपका क्या कदम होगा? मैं जो भी योजनाएं सरकार से हमें मिलेंगी जी, चाहे वो गरीब के घर की हो, चाहे नए रोड बनाने की हो, चाहे जो भी हो, और इस चीज़ को मैंने प्राथमिकता पे रखा है कि जिन गरीब लोगों के पास मकान नहीं है जी, उनको सबसे पहले उनके मकान बनवाए जाएं। योजना में जो आएंगे, जो योजनाएं हैं जी, जो मेरे से अपने से भी हो पड़ता है मैं वो करता हूं। बिंदु जी, मैं इसी के बारे में कहना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल सवाल है, ये आप न्यूज की तरफ से मत जी जी सर जी, कि योजना में तो है ठीक है, लेकिन कुछ प्रधानों का ये कहना है कि अगर योजना ऐसी आती है तो 100% होगा ही, अगर नहीं योजना आती है मैं कुछ अपने बलबूते और कुछ गांव के जो प्रभुत्व लोग हैं उनसे मिलकर जितना हो सकेगा गरीब लोगों के घर बनवाऊंगा या उनकी छतें डलवाऊंगा या उन्हें ठीक करवाऊंगा, अपने पैसे, और गांव वाले के जो अच्छे लोग हैं उनके सहयोग से मैं ये काम करूंगा अगर योजना नहीं आती तो। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो भी मेरे घर से आए वो खाली हाथ नहीं जाता, देने वाला तो ऊपर वाला है जी, पर मैं कभी अपने घर से किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। जो भी मुझसे मदद होती है, और इस चीज़ में मैं बढ़ चढ़ के पहले से भाग लेता हूँ, चाहे गरीब की लड़की की शादी हो, चाहे किसी के मकान दुकान का वो हो, और मैं जितनी सामर्थ्य मेरी है मैं हमेशा करने की कोशिश। तो मैं समझूं कि उसी का फल मिल गया इस बार? बिल्कुल उसी का है, लोगों की दुआएं थी जो मैं पहली बार में मिला, मैं बहुत अच्छी बात है। सर, अक्सर सभी गाँव में दो चीज़ों की बड़ी डिमांड चल रही है, कुछ में तो सुविधा ये है 98% में नहीं है, लाइब्रेरी और खेल का मैदान। क्या ऐसी डिमांड गांव में उठी है सर आपके? गांव में नहीं उठी, लेकिन मैंने प्रधान बनने से पहले अपने मन में ठान रखा था जी कि आसपास के जैसे डगरपुर में, गणौली में, इन गांवों में लाइब्रेरी वो बना चुके हैं लोग अपने सहयोग से। हाँ जी। तो मैंने मन में ठाना हुआ था कि अगर गाँव वालों ने मुझे मौका दिया तो मैं लाइब्रेरी का निर्माण कराऊंगा, अगर नहीं भी दिया तो लाइब्रेरी का निर्माण गवर्नमेंट से भी योजना मिल जाएगी आपको? ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि आसपास के गाँव में यंग जितने भी यूथ ने चाहे बेसिक चंदा करके कैसे भी उन्होंने कराया, लाइब्रेरी कराई है। और मेरे गांव का जो है सामुदायिक भवन है वो बिल्कुल जर्जर है, टूटा हुआ है, मैंने उसको जो है रिपेयरिंग के लिए प्रस्ताव में भेजा है, उसी के अंदर मैं लाइब्रेरी बनवाने का पूरा मेरा लाइब्रेरी बनेगी 100%। आपके गाँव में लाइब्रेरी बनेगी दोस्तों, ऐसा प्रधान जी कहना 100% बनेगी, अपने पैसे से बनो या कोई योजना के तहत बनो, लेकिन वो बनेगी। खेल के मैदान को लेकर सर? खेल के मैदान के लिए मेरे गाँव में बड़ी दिक्कत है, LMC नहीं, मेरे गांव में LMC नहीं है, जो हैं वो कब्जे में है या बहुत दूर हैं, कई गांव में जंगलों में है, कब्जों में जी जी कब्जे में भी नहीं कह सकते, मेरे गांव में ऐसी कोई ज्यादा LMC है भी नहीं कि भी बहुत बड़ा कोई ग्राउंड पड़ा है, अगर 1-2 बीघे कहीं पड़ी भी है तो वो भी मतलब काफी दूर है। तो इसके लिए क्या कोशिश की जा सकती है? कोशिश की जा सकती है। इसका एक दूसरा रूप भी है सर, जो प्रदान कर रहे हैं, जहाँ LMC नहीं है या जमीन नहीं है या अवेलेबल नहीं हो सकती है, वो कम से कम छोटी जगह में ओपन जिम जरूर करवा रहे हैं। वो मैं पक्का, जहाँ पे हमारा पंचायत घर बनेगा जी, जहाँ मैं लाइब्रेरी के लिए बोल रहा हूँ, वहाँ मेरा मन है कि मैं वहाँ पे मशीनरी वगैरह ओपन जिम वगैरह तो कम से कम करवाई, तो खेल के मैदान में नहीं होगा। वहाँ तो पहले से ही मैंने ये सोचा हुआ है कि मेरे गांव में थोड़ी किल्लत है जमीन की, सरकारी जमीन ज़्यादा है नहीं, लेकिन जहां हमारा पंचायत घर है, स्कूल है, वहां पे कुछ जमीन है, तो वहां ओपन जिम का मेरा पहले से ओपन जिम आपके लिए दोस्तों बन जाएगा, ऐसा प्रधान जी का कहना है। खेल के मैदान के लिए भी कोशिश की जाएगी अगर वो बन सका तो। बिल्कुल सर, शिक्षा का क्या है सर? जैसे अभी हम बता कि हम महेश जी के यहाँ से आए हैं सर, उन्होंने स्कूल को ना प्राइवेट जैसा बना दिया है
क्या उसमें उन्होंने बिल्कुल बगीचे, फुलवारी वगैरह, घास का मैदान और वहाँ की क्लासेस वगैरह सब फर्स्ट क्लास है सर। यहाँ पर सरकारी स्कूल की क्या पोजीशन है सर आपके? यहाँ पर मेरे गांव का जो प्राइमरी स्कूल है वो एकदम जर्जर हालत में है, बेकार है बिल्कुल। कल ही हमारी सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी और जो हमने अपने कामों के प्रस्ताव दिए हैं उसमें सबसे पहला प्रस्ताव स्कूल की बिल्डिंग का है और उसकी मरम्मत, वहाँ पे पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पेड़ पौधे की व्यवस्था, हमने सबसे पहले उसी का सौंदर्यीकरण और उसी का मांगा है। जी जी, जैसे नंबर 1 पे हमारा जो हमने अपने जो लिस्ट दी है, नंबर 1 पे हमारा स्कूल है। स्कूल बहुत अच्छा है। जैसा वहाँ हमने सुना था कुछ लोगों से कि प्रधान जी मेहदी से पहले वहाँ पर गाय बनती थी जी, वहाँ पर उपले पत्ते थे, लोगों का बीच में आने जाने का रास्ता था। इतनी बुरी स्थिति उस स्कूल की थी प्रधान जी से पहले जी। उन्होंने योजना में आती सर उसको बिल्कुल अपना प्राइवेट के स्टैंडर्ड का बना दिया। तो ऐसी ही उम्मीद क्या इस गांव वासी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि ऐसे बेहतरीन स्कूल दिया जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन स्कूल दिया जाएगा जी, और ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाएगा। नई बिल्डिंग का निर्माण कराने का मेरा पूरा मन है जी। चाहे मुझे ग्राम पंचायत से मिले, विधायक कोटे से मिले या MP कोटे से मिले या जिला पंचायत से मिले, मैं कोशिश जहाँ से भी आप लाएंगे, जहाँ से भी लाएंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है जी। बगैर शिक्षा के कुछ भी नहीं। सर कौन सी क्लास तक है स्कूल सरकारी? मेरे गाँव में जो सरकारी स्कूल है वो एक पहली क्लास से और 8वीं क्लास तक है। 8वीं तक है। क्या ऐसी कोशिश की जा सकती है उसे 10th या 12th तक बढ़ाया जा सके ताकि हमारी बहन बेटियां को बाहर न जाना पड़े? ये तो इंटर कॉलेज तक का मेरा इंटरव्यू हुआ है जी। कुछ मीडिया से आए थे चुनाव से पहले जी। मैंने अपना उनको दिया था कि मैं चाहे किसी भी हद तक मुझे जाना पड़े, चाहे मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, मेरी कोशिश रहेगी अगर मैं कामयाब हो पाया तो। बहुत अच्छी बात है क्योंकि सर ये नाम आगे तक चलेगा कि 12th तक स्कूल हमारे प्रधान जी मिंटू जी करवा गए जी। बिल्कुल, ये सर बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा की तरफ आपका ये कदम होगा। बिल्कुल सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है कोई गाँव में? नहीं, बहुत भीड़ होती है। नहीं है बिल्कुल। उसकी क्या पोजीशन है, उसको कैसे आप रूपरेखा उसके लिए क्या तैयार किया? मैं अभी नया प्रधान बना हूँ जी। सेक्रेटरी साहब से मैंने सब चीज़ों पे जो है चर्चा की है जी। मेरे गांव का बजट बहुत कम है जो उन्होंने मुझे बताया है। क्या जनसंख्या है सर गांव की जनसंख्या? मतलब हमारे यहाँ 900 के आसपास पोलिंग और अच्छा पोलिंग 900 है। जनसंख्या 1800-2000 की जनसंख्या है। तो मुझे वो भी देखना है कि मेरे गाँव का बजट क्या है जी जी, उसी के हिसाब से क्योंकि कोशिश की जाएगी। ऐसे अभी फिलहाल कहाँ जाना पड़ता है सर इसके लिए? कोई सरकारी डिस्पेंसरी है आसपास कहीं? सरकारी डिस्पेंसरी रटौल है। यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से है करीब 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर जी। चलिए, तो इसके लिए कोशिश की जा सकती है? बिल्कुल की जाएगी कि कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा उनमें। मैं जो भी कर पाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा यही हुआ है उद्देश्य कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूं। और मैं जो गांव वालों ने जिस मुझे उम्मीद के साथ यहाँ तक पहुँचाया है, मैं उनकी उम्मीदों पे खरे होता हूँ जी। जैसे अभी हमारी प्रधान जी मिंटू जी से बात चल रही है, देखिए खेल के मैदान की पूरी कोशिश की जाएगी, नहीं तो कम से कम ओपन जिम तो बनेगा। लाइब्रेरी 100% बनेगी, तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, पानी की निकासी 100% इंतजाम होगा, सड़कें पहले से ठीक बता रहे, बाकी जो है वो ठीक कर दी जाएगी। 100% सबकी पेंशन बनेगी। जिसके घर नहीं है, टूटे फूटे हैं, जिनको मरम्मत की नीड है, उसके लिए भी 100% कोशिश की जाएगी कि सबका अपना घर हो। ऐसा प्रधान जी का कहना है। शमशान घाट 100% बनेगा, वो इनके एजेंडे में है। अभी ठेकेदार आए हुए हैं, हर खंबे पे लाइट और हाई मास्ट लाइट गांव में, पूरे गांव में लाइटिंग का आपने लाया हुआ है जी। अभी उनको जो है सर्वे करा देते हैं, फिर उसका टेंडर करा देते हैं जी। अपने प्रधान जी की बातें आप सुन रहे हैं, गांव में पूरे में लाइटिंग का इंतजाम होगा और आपने सारी बातें अभी उनकी सुन ली है। ये सभी विकास के कार्य इस गांव में होंगे, लेकिन 6 महीने से साल भर के बीच का वक्त चाहिए इन कार्यों को शुरू करने के लिए। कुछ गांव के जो काम है उन्हें अंजाम तक पहुंचाने के लिए शायद 2 या 3 साल तो दोस्तों लगते ही हैं, लेकिन हमें 6 महीने साल भर में पता चल जाएगा कि कौन से काम शुरू हो चुके हैं और किन गांवों को आगाज तक पहुंचाया जा सका है। लेकिन तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा और गांव वालों का साथ प्रधान जी को चाहिएगा। आप इनका साथ दोगे तो गांव वालों का पूरा सहयोग चाहिए जी, क्योंकि अकेला तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अगर गांव का सहयोग रहा तो इस गांव को सर्व जरूर करना। क्या बात है। देखिए गांव वालों प्रधान जी कहना कि अगर आपका साथ रहा तो इसे स्वर्ग बना देंगे, इसको बिल्कुल अलग तरह कर देंगे। जो अच्छे गांव हैं, जो आदर्श गांव में तो अभी नहीं आता ना। नहीं, हमारा गांव आदर्श गांव में नहीं है, लेकिन आदर्श गांव से
ज़्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा बनेगा। आदर्श गांव में लाने की 100% कोशिश होगी, उससे भी बेटर बनाने का ऐसा प्रधान जी कहना है। तो चलिए हमें इंतजार करना होगा इसका, और तब तक के लिए मैं आपसे लूंगा इजाजत। आज न्यूज की तरफ से मैं राज, और कैमरे पर हमारे साथ गौरव कुमार। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बात किया। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, चलिए उनसे जान लेते हैं उन्हें प्रधान जी को क्यों चुना है और वो उनसे क्या चाहते हैं। सर आपका नाम? भगवत सिंह जी। आपने अपने प्रधान जी चुन लिए हैं, उसके पीछे की वजह? होनहार है, कर्मठ में लड़का है जी, बहुत अच्छा काम करेगा। उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। विकास के सब कार्य होंगे? विकास के सब कार्य होंगे जी, बहुत अच्छी बात है। सर नमस्कार। सर आपका नाम? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, अपने प्रधान जी से क्या चाहते हैं, और जो चाहते हैं क्या आपको लगता है आपके काम पूरे होंगे सर? जी, क्या चाहते हैं गांव में, क्या विकास काम? विकास चाहिए जी। विकास चाहिए, प्रधान जी करेंगे? हाँ जी। चलिए सर नमस्कार। सर आपका नाम? करण सिंह। करण सिंह जी, प्रधान जी से क्या चाहते हैं कि विकास के कौन कौन से कार्य उन्हें 100% कराने चाहिए गांव में? तो गांव में जो अब से पहले कार्य नहीं हो पाए, कोई प्रधान नहीं कर पाया, उन कार्यों को पूरा करने के लिए हमने अपने प्रधान कुछ खास काम जो आप चाहते तो होनी चाहिए उसका गांव के लिए। तो बिजली, पानी की और थोड़ी रोड की जो समस्या है वो सबसे पहले दूर होनी चाहिए। वो दूर होनी चाहिए, सबसे पहले दूर होंगी। होंगी, आपको पूरा भरोसा है? देखिए हमारे प्रधान जी जो बने हैं इन पर लोगों को पूरा भरोसा है। एक शख्स और है, हम इनसे बात करें। सर आपका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार जी, आपने प्रधान जी को इतना प्यार दिया है, क्या वो इतना ही प्यार गांव वालों को देंगे अब? हाँ जी। आपको पूरी उम्मीद है विकास के सारे कार्य पूरे होंगे? कुछ खास चाहते हैं आप प्रधान जी से गांव के लिए? बस सबका साथ चाहते, सबका विकास चाहते हैं। आप लोग साथ देंगे प्रधान जी का? जी जी, चलिए सब लोग प्रधान जी का साथ देने के लिए तैयार हैं और गांव का विकास चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हर गांव में विकास हो, बस हमें इंतजार करना होगा, और तब तक के लिए मैं आपसे लूंगा इजाजत।